हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। सॉरी, वीडियो जो ब्लॉग था वो अपलोड करने में देर हो गई क्योंकि कुछ क्लिप्स बाबा के मोबाइल में थे, कुछ मम्मा के मोबाइल में थे और कुछ कहीं से डेल हो गए। इस वजह से लेट हो गया ब्लॉग और अब मैं एडिट कर रही हूँ। तो ईद का जो पहला दिन था वो हम नानो घर चले गए, तो सारा सफ़र में गुजर गया। अब ये है दूसरा दिन और ये सारे बकरे जो हैं मामू ले आए थे कुर्बानी के लिए। और ये जो मेरे सारे छोटे मोटे कज़न्स वगैरह, ये इनको अच्छी तरह खाना खिला रहे थे, इनको तैयार कर रहे थे कुर्बानी के लिए। और ये जो ब्लैक एंड वाइट बकरा था ये बहुत ज़्यादा शरारती था, इसने जो सारी चारपाई है वो उल्टा दी थी। और बाकी सारे बकरे बहुत मासूम से प्यारे प्यारे थे और ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ ब्लैक एंड वाइट बकरा। तो बस अब हम इनको खाना खिला रहे थे और कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे थे। तो जी हाँ, फिर हम चले गए अपनी खाला घर। वहाँ पर ये जो वेड़ा था मामू लेकर आए थे, इसकी कुर्बानी होनी थी। और एज़ यूजुअल जैसे पुराने मोहल्लों का जो रवाज होता है, सारे जो लोग थे इधर उधर के मोहल्ले वाले वो इकट्ठे हो गए कुर्बानी के लिए। ठीक है, अब जो वेड़ा था उसको तैयार कर रहे थे, उसको लिटाया और हम सब जो बच्चियाँ थीं सबको ऊपर भेज दिया था। हम ऊपर से मैंने ये जो है क्लिप्स वगैरह बना लिए थे ताकि मैं जो है वो व्लॉग में डाल दूँ। और बस मुझे तो ये खून शून से थोड़ा सा होता है डर, लेकिन फिर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। मेरी कज़न्स वगैरह मेरे साथ ही खड़ी थी और बस अब ये वेड़े को तैयार कर रही हैं लटाने के लिए और हम ऊपर से वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो वेड़े की कुर्बानी के बाद ये सारे अंदर चटाई वगैरह बिछाई, जो कसाई वगैरह थे वो आ गए और ये मेरे मामू गोश्त वगैरह कटवा रहे थे। और बस ये जो गोश्त वगैरह था ये देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ होता है और ईमाने को तो बहुत ही कुछ होता है। वो तो वैसे खाती भी नहीं है, ठीक है, ना बड़ा गोश्त खाती है ना छोटा खाती है, मटन वगैरह से कुछ भी नहीं खाती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती हूँ, लेकिन ये देखने से मुझे कुछ होता है। इसकी ये टेल वगैरह पड़ी थी और मेरे कज़न आके मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, दिखा रहा था चीज़ें, क्योंकि वो भी कसाई वगैरह के साथ है। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो मेरी खाला नानो सारे गोश्त के पीसेस कर रहे थे, ठीक है, काट रहे थे कीमे वगैरह के लिए। ठीक है, कीमा करवा के ले आए मेरे खालू। उसके बाद मेरे जो खाला है उन्होंने बड़े हाइजीनिक तरीके से जो है वो टिक्कियाँ तैयार की, जो हमने बड़े मज़े ले कर खाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मुझे मेरी नानो मेरी खाला के हाथ की टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरी जो खाला है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही हैं। और उसके बाद टिक्कियाँ बनाने के बाद मेरी खाला ने जो है वो पुलाव की तैयारी की, पुलाव बनाया। ठीक है, टिक्कियाँ फ्राई करने के बाद मेरी खाला ने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी और सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाया, ये आप देख सकते हैं। और मुझे भूख इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन मुझे मेरी खाला के हाथ का पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खाया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आप देख ही सकते हैं। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आज है ईद का सेकंड डे। ठीक है, कल हमने व्लॉग इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि हम नानो घर आए, वही हमारा हमेशा पुराने वाला। सुबह हम उठे, तैयार हुए और फिर हम शाम को, मतलब कितने बजे निकले थे हम कल? दोपहर को निकल के नानो घर थे। ठीक है, और फिर आकर खाना वगैरह खाया, फिर ऐसे ही बैठे रहे, फिर रात खाना खाया, फिर दिन खत्म हो गया, फिर सो गए। आज हम सुबह नहीं, हम तैयार हुए और इन सब जो मेरी मामी, जो खाला और ये जो मेरी मम्मा वगैरह, इन्होंने तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और मेरे मामू ने कहा मुझे कि इन्होंने 3 दिन लगा देने तैयार होने में। हमारे घर बेड़ा हो रहा था तो फिर हमने पिज़्ज़ा खाया। ठीक है, बेड़ा ज़िबा हुआ। ठीक है, उसके बाद कसाई जो थे हमने पिज़्ज़ा खाया, वो चले गए। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाया सबने। और अब मेरी खाला जो है खाना बना रही है, हम खाला के घर आए हैं। ठीक है, और अब तुम गोश्त बांटने जा रही हो? अब ना हाँ सब सवा के गोश्त बांटने जा रहे हैं। और इसके अलावा गोश्त बांटने जा रहे हैं। और इसके अलावा तुम्हारी आज सारा दिन क्या एक्टिविटी रही उनके बारे में तो बताओ। और मैं तो हाले नूर, आपकी हालत इतनी खराब क्यों हुई है? हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं अपने कज़नों को ढूंढ के थक गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे जो ये स्वेटिंग है देख सकते हैं। तो मैं अपनी कज़न को इधर बुलाना चाहूँगी, जो शर्मा रही है बहुत ज़्यादा। मेरी बहन मेरी जो कज़न है उसने मैंने ट्रेनिंग किया है। वो अंदर भाग
गई, ठीक है। तो अब मैं उसके साथ जाऊंगी गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है। उसकी फूफो, मेरी मामी, उसकी मामी, फूफो सबने जो है वो हमें कहा कि गोश्त बांटो जाके। तो अब हम जाने लगे गोश्त बांटने, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हम खाना खाएंगे। और मैं सोने लगी थी, बस इन्होंने मुझे जगा दी कि उठो उठो लोग नहीं, ठीक है। तो अब हम वेड़े के बाद थी इन बकरों की बारी। इन बकरों को जो है वो काट कर साइड पर रख दिया था और उसके बाद जो सारे खाना सॉरी जो ये सारे कसाई वगैरह थे, मेरे मामू वगैरह थे, इन्होंने लंच ब्रेक लिया और मेरी खाला के हाथ का बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव और टिक्कियाँ वगैरह खाई, ठीक है। और बाकी सफाई वगैरह सारी बाहर से कर ली थी और अब ये होने थे बकरे जो है वो इनको करना था सिवा, ठीक है। और अभी इनका लंच ब्रेक चल रहा है। जी हाँ, तो अब आते हैं ईद का तीसरा दिन और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश हो रही थी, बादल निकले हुए थे। तो हमने सोचा इस मौसम को क्यों ना एंजॉय किया जाए और हम चले गए बाहर नाश्ता करने। और आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, ठीक है। तो अब हमने नाश्ता किया नानचों का, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। साहिवाल के नानचों बहुत अच्छे थे। तो अब जो बाकी बकरे रह गए थे उनकी बारी थी, ये 3 रह गए थे, इनकी बारी थी कुर्बान होने की, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो ये छोटा कज़न था अब्दुल अहद, ये बहुत ज़्यादा रोया कि जो है वो बकरा जो है वो कुर्बान नहीं करना। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोया है, इसको बहुत प्यार था अपने बकरों से। तो बस इसके सामने जैसे तैसे करके कुर्बानी कर ली। उसके बाद हम अपने कज़न्स वगैरह को लेकर बाहर चले गए और हमारी गाड़ी हो गई ख़राब, ठीक है। गाड़ी ख़राब हो गई, उसको ठीक कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और ये हाले डांस करते हुए। और बस अब हमने सोचा क्यों ना हम अपनी आंटी के घर चले जाएं, क्योंकि गाड़ी जो है वो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो बस अब आप इन छोटे बच्चों की बातें सुने और ये मैं शर्माते हुए। ये तो 2 दिन की ट्विनिंग हुई है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और यकीन है मैं भी नहीं आ रहा है ना। और हम दोनों ने ट्विनिंग की है, पहले मैं मुझे पता किसकी ट्विनिंग करनी है या नहीं। जी अब्दुल अहद, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो अब हम आ गए अपनी आंटी के घर और ये अब हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। अब जब तक बाबा नहीं आते हम इधर बैठ कर उनके साथ बातें वगैरह करेंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे। जब बाबा हमें लेने आ गए तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को, जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इनको कहीं घुमा फिरा लें। तो हम आ गए फनलैंड और इधर हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा किया अपने कज़न के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। क्योंकि ये जो टाइम है ये साल में 1-2 बार ही आता है और हम इसको बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहिए, लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। और ये जो लड़ाई है ये मेरी कज़न्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा करती हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा समझाती हूँ कि लड़ाई वगैरह ना किया करो। तो बस अब हम ये झूले वगैरह ले लेते हैं। तो बस थक हार कर हमने झूले वगैरह ले लिए और इधर मेरी कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी, हम दोनों झूले ले रहे थे, ठीक है। बाकी सब बच्चों को झूले ले थे, हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस अब घर की तैयारियाँ हो रही थी और घर जाने की तैयारियाँ हो रही थी। कुछ खाने पीने वगैरह का सामान ले लिया था, घर जाके खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। सो आपको मेरी तरफ से फिर से एक बार बहुत 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 ज़्यादा वाली ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हम सबकी जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।